ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा की नवम स्कंद की 22वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, दिवो दास को वंश कह ऋक्ष वंश बाईस, जरासंध ओ धर्मसुत दुर्योधन धनईस, दुर्योधन धनईस। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, दिवोदास का पुत्र मित्रायु, उसका पुत्र चव्यन, चव्यन का पुत्र सुदास, सुदास का पुत्र सहदेव और उसकी संतान सोमक हुआ। इस सोमक के 100 पुत्र थे, उनमें जंतु सबसे बड़ा था और प्रशत छोटा हुआ। इस प्रशत से सर्व संपद युक्त राजा द्रुपद ने जन्म लिया। इन्हीं राजा द्रुपद से द्रौपदी का जन्म हुआ और इनके पुत्र दृष्टद्युम्नादि हुए। दृष्टद्युम्न का पुत्र दृष्टकेतु हुआ। यह सब ब्रह्मास्त्र के पांचाल वंश में हुए और पंजाब के राजा थे। ये राजा परीक्षित, अब अजमेर के वंश का वृतांत कहते हैं, वह आप सुनिए। अजमेर का दूसरा पुत्र जो ऋक्ष था, उसका पुत्र संवरण हुआ। इस संवरण से सूर्य की कन्या तप्ती के गर्भ से कुरुक्षेत्रपति कुरु ने जन्म ग्रहण किया। इन कुरु के परीक्षित, सुधनु, जुहू और निषधास्व ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें सुधनु का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र चव्यन और इसकी कृति हुआ। कृति का पुत्र उपरीचर नामक वसु हुआ। उससे बृहद्रथ प्रभृति उत्पन्न हुए और पुत्रों के यह नाम है कुशाम्ब, मत्स्य, प्रतिग्र और चेदीप इत्यादि। यह सभी ही चेदीप अर्थात चंदेली के राजा थे। बृहदत्त से कुशाग्र का जन्म हुआ। उसका पुत्र ऋषभ, उसका सूत सत्यहित, सत्यहित का पुत्र पुण्यवान और उसका बेटा जुहू हुआ। हे राजन, बृहद्रथ की दूसरी भार्या से एक पुत्र 2 खंड होकर जन्मा था। उसकी माता ने उस बालक को ऐसा देखकर बाहर फेंकवा दिया। फिर जरा राक्षसी ने उसको देखकर जीवित हो यह वाक्य उच्चारण कर क्रीड़ा करते हुए उन दोनों खंडों को जोड़ दिया था। उससे ही यह बालक सर्वावयव संपन्न होकर जरासंध नामक हुआ। इस जरासंध का पुत्र सहदेव, उसका पुत्र सोमापी, उससे श्रुतश्रवा की उत्पत्ति हुई। हे राजन, कुरुपुत्र परीक्षित की संतान नहीं थी। जुहू का पुत्र सूरत, इससे विदुरथ का जन्म हुआ। उसका पुत्र सार्वभौम, उसका पुत्र जयसेन, जयसेन का पुत्र राधिक, राधिक से
आयुतायु ने जन्म लिया। आयुतायु की क्रोधन क्रोधन के देवातिथि उसके ऋक्ष और ऋक्ष से दिलीप ने जन्म ग्रहण किया और दिलीप के प्रदीप नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। इन प्रदीप के देवापी, शंतनु और बालहिक नामक 3 पुत्र हुए। उनमें बड़ा पुत्र देवापी पितृ राज्य को छोड़कर वन में चला गया था, इसलिए मध्यम पुत्र शंतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में इनका नाम महाभीष था। यह शंतनु अपने हाथ से जिस किसी वृद्ध पुरुष को स्पर्श करते थे वही युवा हो जाता था और शांति प्राप्त कर लेता था। इस कर्म के ही करने से इनका नाम शंतनु हुआ। इन शंतनु जी के राजा होने पर देवराज इंद्र ने 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसाया। तब राजा ने उद्विग्न होकर ब्राह्मणों से इसका कारण पूछा। ब्राह्मणों ने इस विषय में केवल इतना ही कहा कि हे महाराज, बड़े भाई के रहते हुए जो पुरुष राज सिंहासन पर बैठता है वह अपने समान पुरुष होने पर भी परिवेता ही हो जाता है। आप परिवेदन दोष से दूषित हुए हैं। इस दोष को दूर करने के लिए शीघ्र अपने बड़े भाई को बुलाकर उनको राज्यभार दे दो, तब देवता जल बरसाएंगे और राष्ट्रों की वृद्धि होगी। ब्राह्मणों की यह वचन सुनकर राजा शंतनु उसी समय वन को चले गए और प्रजा पालन करना ही राजा का परम धर्म है। अतः आप राज्य को स्वीकार कीजिए। यह कहकर अपने बड़े भ्राता से राज्य ग्रहण करने के लिए विनय करने लगे। परंतु इससे पहले शंतनु के मंत्री अश्ववार ने देवापी को पाखंड करके राज्य के अयोग्य करने के लिए उनके पास कुछ एक ब्राह्मणों को भेज दिया था। ब्राह्मणों की पाखंड मतानुयायी कथा के द्वारा जब देवापी वेद मार्ग से परिभ्रष्ट हुए तब उन्होंने शंतनु की प्रार्थना न मानी और वेद शास्त्र की निंदा करने लगे। तब वेदों की निंदा करने से नीचता पाने के कारण राज्य के योग्य देवापी नहीं रहे। फिर उनके उपरांत शंतनु के राज्य भोग करने में और कोई दोष नहीं रहा। फिर यथाकाल में वर्षा होने लगी। तब से देवापी योग मार्ग का अवलंबन कर कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के पहले वह देवापी फिर चंद्रवंश को स्थापित करेंगे। शंतनु के पुत्र बाहिक से सोमदत्त की उत्पत्ति हुई। इस सोमदत्त की भूरी, भूरिश्रवा और शल यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए। हे परीक्षित, इन शंतनु के गंगा जी के गर्भ से भीष्म का जन्म हुआ था। यह भीष्म जी धर्म के जानने वालों में श्रेष्ठ, महाभागवत, विद्वान और वीरगणों में अग्रगण्य थे। उन्होंने संग्राम में परशुराम जी को भी प्रसन्न किया था। देखिए, एक शंका आती है कि रामचंद्र जी के सामने त्रेता युग में परशुराम जी अपना धनुष बाण रखकर उत्तर दिशा में तप करने चले गए थे। रामायण में ऐसा लिखा है। फिर द्वापर युग में भीष्म जी के संग युद्ध कैसे किया? उस समय परशुराम जी के पास धनुष बाण कहां से आया? तो इसके उत्तर में इस प्रकार कहते हैं कि जब परशुराम जी ने रामचंद्र जी के सामने अस्त्रों को त्याग दिया था उस समय कुछ उन्होंने ऐसी शपथ नहीं की थी कि आज से हम कभी अस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए अंबिका को अत्यंत दुखी देखकर और अपने शरण में आई जानकर तप के प्रभाव से दूसरा धनुष बाण बनाकर भीष्म जी के संग युद्ध करने लगे थे। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं। तो कहते हैं कि हे राजन, इस शंतनु की दास धीवर कन्या से उपरिचर वसु की वीर्य द्वारा मत्स्य गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई थी और केवट लोगों ने उसका पालन पोषण किया था, इसलिए यह दास कन्या के नाम से विख्यात हुई। वास्तव में इसका नाम सत्यवती था। इसके चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र जन्मे। उनमें छोटा विचित्र वीर्य हुआ और बड़ा पुत्र चित्रांगद, जिसको किसी गंधर्व ने मार डाला था। शंतनु राजा के ग्रहण करने से पहले इस दास कन्या सत्यवती में महर्षि पराशर जी से साक्षात भगवान हरि के अंश से कृष्ण देवपायन मुनि व्यास जी का अवतार हुआ। हे परीक्षित, उनके जन्म होने से पहले समस्त वेद गुप्त हो गए थे। उनसे ही हमने श्रीमद् भागवत शास्त्र पढ़ा था, जो कि इस समय आपको हम सुना रहे हैं। इन भगवान बादरायण के पीलादि अनेक शिष्य थे, परंतु वह सब शिष्यों को छोड़कर हमको, जो उनके स्वभाव से जानकार थे,
परम गुहा श्रीमद् भागवत शास्त्र की व्याख्या सुनाते थे, क्योंकि मैं उनका शांत पुत्र था। इन विचित्र वीर्य ने काशीराज की दो कन्या अंबिका अंबालिका से विवाह किया। इन दोनों कन्याओं को महाबलवान भीष्मजी स्वयंवर में से लड़कर छीन लाए थे। इन दोनों स्त्रियों में विचित्र वीर्य अत्यंत अनुराग करते थे, इसलिए अल्पकाल में ही यक्ष्मा रोग से ग्रस्त हो मृत्यु को प्राप्त हुए। इनकी कोई संतान नहीं हुई। तब इनके सहोदर भगवान वेद व्यास जी ने अपनी सत्यवती माता के कहने से अपने भाई विचित्र वीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर यह तीन पुत्र उत्पन्न किए। इनमें धृतराष्ट्र की स्त्री गांधारी हुई। इसी गांधारी से 100 पुत्र जन्मे। उन पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़ा था और दुश्शला नामक एक कन्या हुई। ही राजन, पांडु राजा एक समय वन में शिकार खेलने को गए थे। वहां उन्होंने मैथुन करते हुए एक मृग का वध किया। तब उस मृग ने इनको शाप दिया था कि जब तुम मैथुन करोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस राजा पांडु की स्त्री कुंती में धर्म, पवन और इंद्र के वीर्य द्वारा क्रम से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन यह तीन पुत्र महारथी उत्पन्न हुए। इन्हीं राजा की स्त्री माद्री नामक दूसरी भार्या में अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इन पांचों पांडवों की भार्या द्रौपदी हुई। द्रौपदी के गर्भ में युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों से 5 पुत्र उत्पन्न हुए कि तुम्हारे पितृत्व थे, अर्थात युधिष्ठिर से पृथ्वीविंध्य, भीमसेन, शुद्धसेन और अर्जुन से शुद्धकीर्ति, नकुल से शतानी और सहदेव से शुद्धकर्मा उत्पन्न हुआ। हे राजन, इन 5 पांडवों से इनकी दूसरी भार्याओं में इन पुत्रों के अतिरिक्त और भी कई पुत्र उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिर की पौरवी नामक जो दूसरी भार्या थी, उससे देवक नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ। भीमसेन की हिडिंबा नामक विनीता में घटोत्कच ने जन्म ग्रहण किया। भीमसेन की काली नामक एक और भार्या थी, जिससे सर्वगत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सहदेव की दूसरी भार्या विजया नामक पर्वत की बेटी ने सुहोत्र नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। नकुल की करेणुमती नामक वनिता में निर्मित नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, अर्जुन ने नागराज की कन्या उलूपी के गर्भ से इरावंत नामक एक पुत्र उत्पन्न किया और मणिपुराधीश की बेटी में अर्जुन ने बब्रुवाहन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया था। वह पुत्र यद्यपि अर्जुन का बेटा था, तो भी नाना की गोद लेने से मणिपुरपति का पुत्र कहलाया था। और इनकी सुभद्रा नामक और एक भार्या थी, उससे तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने जन्म लिया। यह अभिमन्यु समस्त अतिरथी वीरों के जयकारी और महावीर थे। ही महाराज परीक्षित, उनके ही औरत से उत्तरा के गर्भ में आपने जन्म ग्रहण किया। हे राजन, अश्वत्थामा की छोड़े ब्रह्मास्त्र के तेज से जब कुरुवंश का नाश हो रहा था, तब तुम भी उससे नष्ट होते थे, परंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र मुरली मनोहर के प्रभाव से मृत्यु के हाथ से तुम छूट गए थे। हे तात, तुम्हारे इस समय जन्मेजय, शुद्धसेन, भीमसेन और उग्रसेन यह 4 पुत्र हैं। हे परीक्षित, तुम्हारे इन पुत्रों में जन्मेजय तक्षक सर्प से तुम्हारी मृत्यु का होना सुनकर रोष के कारण सर्प सत्र यज्ञ का अनुष्ठान करके यज्ञाग्नि में सब सर्पों को होम कर देगा और तुम्हारे ये पुत्र समस्त पृथ्वी को जीत अश्वमेध यज्ञ करेंगे और कावशेय वंश के तूर नामक ऋषि को पुरोहित बनाकर और भी बहुत से अश्वमेध यज्ञ करेंगे। हे परीक्षित, तुम्हारे पुत्र जन्मेजय के शतानीक नामक एक पुत्र होगा। यह शतानीक याज्ञवल्क्य मुनि से 3 वेद पढ़ेगा और शौनक मुनि से ब्रह्म विद्या और आत्मज्ञान सीखेगा और कृपाचार्य से अस्त्र ज्ञान प्राप्त करेगा। शतानीक का पुत्र सहस्त्रानीक होगा, उससे अश्वध्वज की उत्पत्ति होगी। उसका पुत्र असीम कृष्ण और उसका पुत्र नेमि चक्र होगा। इस नेमि चक्र के राज्यकाल में हस्तिनापुर गंगा जी में डूबेगी, तब यह राजा कौशाम्बी नगरी में वास करेगा। नेमि चक्र की उक्त नामक संतान होगी, उसका पुत्र चित्ररथ और उसके कविरथ जन्मेगा। कविरथ का पुत्र वृष्णिमान और उसका पुत्र सुषेण नामक राजा होगा।
सुषेण की सुनीत नामक पुत्र जन्मेगा। उसका पुत्र नृचक्षु होगा और उसकी सुखी नल जन्म लेगा। सुखी नल का पुत्र पारिपल्व उससे सुने जन्म धारण करेगा। उसका पुत्र मेधावी, मेधावी का पुत्र नृपंजय और उसकी दुर्व नामक पुत्र होगा और उस दुर्व का पुत्र तिमी होगा। तिमी से बृहदत्त की उत्पत्ति होगी। उसका पुत्र सुदास, सुदास से शतानीक जन्म धारण करेगा। शतानीक का पुत्र दुर्दमन, इनका बहिनर, बहिनर का दंडपाणि, दंडपाणि का पुत्र नेमि और नेमि से शेमक नामक पुत्र उत्पन्न होगा। हे महाराज परीक्षित, देवर्षि शतक्रत ब्रह्म क्षत्रिय वंश इस शेमक को राजा पाकर कलयुग में समाप्ति को प्राप्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी इतनी कथा सुनाकर नवश्रेष्ठ परीक्षित से बोले कि हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, अब मगध वंश में जो राजा होंगे उनका वृतांत कहता हूँ, आप सचेत हो मन लगाकर सुनिए। बृहद्रथ के पुत्र जरासंध की सहदेव नामक पुत्र होगा। सहदेव की मारझारी और इस मारझारी से श्रुतशर्मा जन्म ग्रहण करेगा। इसका पुत्र अयुतायु, उनकी संतान निर्मित्र, इसका पुत्र सुनक्षत्र, इस सुनक्षत्र से बृहत्सेन की उत्पत्ति होगी। इस बृहत्सेन का पुत्र कर्मजीत, उसकी श्रतंजय, उससे विप्र नाम एक नरेश उत्पन्न होगा। उसका पुत्र सुचि, सुचि का पुत्र शेम, उससे सुव्रत जन्मेगा। सुव्रत का पुत्र धर्मसूत्र और धर्मसूत्र के शम नामक पुत्र उत्पन्न होगा। इस शम से दृढ़सेन की उत्पत्ति होगी। दृढ़सेन का पुत्र सुमति होगा। इस सुमति का पुत्र सुबल उत्पन्न होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का पुत्र सत्यजीत, सत्यजीत का पुत्र विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र रिपुंजय उत्पन्न होगा। ये राजा परीक्षित 1000 वर्ष तक यह राजा उत्पन्न होंगे और इनके उपरांत जो समस्त राजा होंगे वह पीछे 12 स्कंद में कहे जाएंगे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद की 22वां अध्याय 22वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।